बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि सबसे उम्दा, सबसे अच्छी बात उस शख्स की है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुरू से ही, इब्तिदा से ही ये निज़ाम रहा है कि उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खैर का दाई बनाकर भेजा था और इबलीस को शर का दाई बनाकर भेजा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दाइयाने खैर का बाप बनाया और इबलीस को दाइयाने शर का बाप बनाया। उसी मालिक ने इंसान के अंदर नफ्स पैदा किया, नफ्स अम्मारा, जो हर वक़्त इंसान को गुनाहों की तरफ लगाता रहता है, जिसके बारे में किसी ने कहा है कि कुछ भरोसा नहीं नफ्स अम्मारा का ए ज़ाहिद, गर फरिश्ता भी हो जाए तो इससे बदगुमा रहना। कि ये नफ्स अम्मारा जो हर इंसान के अंदर है, ये शर की तरफ बुलाता है। बसा औकात अगर ये कोई अच्छी सूरत इख्तियार भी कर ले तब भी इससे कभी मुतमईन नहीं होना चाहिए, ये डसने से बाज नहीं आता। उसी मालिक ने हमारे अंदर नफ्स मुतमइन्ना भी रखा है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। जो अल्लाह की रज़ा का सबब है, अल्लाह के नेक बंदों में दाखिल होने का सबब है, जन्नत में दाखिल होने का सबब है। और हदीस मुबारका में आता है कि हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ है जो हर वक़्त उसको बुराई की तरफ लगाता रहता है। तो जहाँ हर इंसान के साथ एक शैतान है तो वहीं पर उस मालिक ने हर इंसान के साथ फरिश्ता भी लगाया जो इसके दिल के अंदर खैर की बातें डालता रहता है। आगे फिर हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम शर के दाइयों का तावन करते हैं या खैर के दाइयों का तावन करते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। चुनाचे जो शर के दाई हैं वो भी अपनी पूरी सलाहियत, पूरी तवानाई सर्फ कर रहे हैं, वो इसमें कतान कोताही नहीं बरतते। और जो खैर के दाई हैं वो भी हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम खैर के दाइयों का शिकार बनते हैं या शर के दाइयों का शिकार बनते हैं। ज़ाहिर है कि खैर के दाइयों के हाथ लग जाना ये हमारी खुशकिस्मती, खुश नसीबी है, और शर के दाइयों के हत्थे चढ़ जाना ये हमारी बदकिस्मती, बदनसीबी की बात होगी। तो जहाँ पूरी दुनिया के अंदर ऐसे असबाब हैं, चाहे वो नेट की शक्ल में हो, वो स्क्रीन की शक्ल में हो, फहाशी और यानी की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, जो हर वक़्त हमें गुमराही की तरफ खींच रहे हैं, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान है, नमाज है, मसाजिद हैं, उलमा हैं, दीन की बातें हैं, और ऐसे लोग हैं जो घरों में, गलियों में, महल्लों में जा जा कर लोगों को खैर की तरफ बुलाते हैं। तो दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। तो बाकी हमारी मर्ज़ी है। हदीस में आता है कि जब बंदा घर में दाखिल होने लगता है तो उस वक़्त अगर अस्सलामु अलैकुम कहकर दाखिल हो तो शैतान शर का दाई पीछे रह जाता है, खैर का दाई इसके साथ घर में दाखिल हो जाता है, तो उसको खुला मौका मिल जाता है इसके दिल के अंदर खैर की बातें डालने का। अगर ये बग़ैर अस्सलामु अलैकुम कहे तो इसने शैतान का तावन किया, शर के दाई का तावन किया। अब फरिश्ता पीछे रह जाता है, शैतान इसके साथ चला जाता है, उसको खुल खेलने का मौका मिल जाता है। दो मिसालें मैं बस अर्ज़ करके इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करता हूँ। एक वाक़या किताबों में लिखा है कि एक नहर या कोई दरिया, उसका पानी बह रहा था जिसमें बिच्छू डूब रहा था। तो किसी अल्लाह वाले ने, दरवेश ने देखा कि बिच्छू है, अल्लाह की मखलूक है, जो कुछ भी है, तो डूब रहा है, इसको बचाना चाहिए। चुनाचे और कोई चीज़ उसके हाथ ना लगी, उसने हाथ ही के से चुल्लू बना के उसको उठाना चाहा। जैसे ही ऊपर उठाया, पानी नीचे गिरा, उसने हाथ को डस लिया। तो अब इनको तकलीफ़ हुई, दर्द हुई, इन्होंने बिच्छू को फेंक दिया। तो दोबारा फिर उठाने लगे
तो फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने हाथ को डस दिया। अब ना तो वो बाहर निकालने का मौका दे रहा है और ना ये बाहर निकालने से बाज आ रहे हैं। वो अपनी फितरत पर लगा हुआ है, ये अपनी फितरत पर लगे हुए हैं। तो किसी ने कहा, अल्लाह के बंदे, हाथ तुम्हारा सूज गया, लहूलुहान है, तो वो बिच्छू है, छोड़ दो उसको, क्या निकालना है उसमें से। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही कि वो एक बिच्छू होकर जब अपनी डसने की फितरत से बाज नहीं आता, तो मैं एक इंसान होकर उसकी खैर खाही चाहने की फितरत से कैसे बाज आ सकता हूँ। तो वो अपनी फितरत पर लगा हुआ है, मैं अपनी फितरत पर लगा हुआ हूँ। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, हसना और सय्यिआ ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इनमें अल्लाह ने बुनियादी फ़र्क रखा है। हज़रत इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े पाए के ताबी हुए हैं, बड़े पाए के औलिया में शुमार होता है। तो वो दरस हदीस दे रहे थे, तो तलबा ने बार बार महसूस किया कि चेहरे का रंग मुतगय्यर होता है, जर्द होता है, पीला पड़ता है और फिर ठीक हो जाता है, फिर पीला पड़ रहा है। तो सबक ख़त्म हुआ, दर्स के दौरान किसी को पूछने की हिम्मत ना हुई। दर्स ख़त्म हुआ तो दर्स के बाद शागिर्दों ने अर्ज़ किया कि हज़रत ये क्या माजरा था। तो उन्होंने अपनी कमर से कपड़ा उठाया, कहना देखना पीछे क्या है। तो देखा एक बिच्छू था जो 17 जगह पे डस चुका था। बिच्छू बड़ी जहरीली चीज़ है, 17 जगह पे डस चुका था। तो शागिर्दों ने बड़ी हसरत से अर्ज़ किया कि हज़रत आप हमें पहले इत्तला फरमा देते। तो उन्होंने कहा कि हदीस सामने हो और मैं इस तकलीफ़ की वजह से किसी और तरफ मुतवज्जे हूँ, मुझे मेरे ईमान ने इसकी इजाज़त नहीं दी। तो ये वो लोग थे जो खैर के दाई थे, खैर की तरफ ले जाने वाले थे। आज भी उनके अमल हमारे लिए नमूना है। तो बहरहाल खैर के जाल भी बिछे हुए हैं, शर के जाल भी बिछे हुए हैं। अब हमें ख़ुद सोचना है कि हमने किस हिस्से में जाना है, किस चीज़ में फंसना है। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर बिस्मिल्लाह।